एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी की तैयारी के बारे में। क्या होने वाली है हमारी स्ट्रैटेजी, बिकॉज जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा पास आ चुका है। 29 फरवरी को हमारा ज्योग्राफी का एग्जाम है एंड हमारे पास है 4 दिन 25, 26, 27, 28 लास्ट के 4-5 दिनों में आप क्या जो है वो कर सकते हैं, क्या बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बताने वाली हूं। हाउ टू प्रिपेयर द मोस्ट इन 4 days, राइट। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप जो चेकलिस्ट है वो देखेंगे हमें क्या क्या जरूर करके जाना है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें जो हाईएस्ट वेटेज वाले यूनिट है, जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, उनको जरूर हमें कवर कर लेना है। तो चलिए फटाफट से अपने सिलेबस में मार्क करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए, तो जो हमारी बुक 1 है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा नंबर की है वो है आपकी यूनिट 3, जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, एंड जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो ये जो 4 अपने चैप्टर्स है ना, ये पहले ही पक्के कर लो, राइट। जो फर्स्ट डे है उधर आप अपनी यूनिट 3 पूरी पक्की कर लेंगे ताकि जो 19 मार्क्स हैं वो हमारे सेव हो जाए, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है यूनिट 2, जिसमें आपका 8 मार्क्स का बैलेंस है, राइट। पर चैप्टर तो इधर ब्रेकअप नहीं दिया है कि एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, लेकिन यूनिट वाइज है। तो पहले यूनिट 3 अपनी पक्की करेंगे, फिर यूनिट 2 पे फोकस करेंगे, राइट। जो अपना ह्यूमन ज्योग्राफी वाला चैप्टर है वो होल्ड पे रख सकते हैं ताकि लास्ट वाले दिन रिवाइज कर ले, 3 नंबर का है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे प्रायोरिटी समझ आ गई है, पहले यूनिट 3 करेंगे बुक 1 से, ठीक है जी। उसके बाद यूनिट 2 करेंगे, राइट। क्लियर एवरीवन। और अपना ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर एंड के लिए रख देंगे। आगे चलते हैं। देखिए, अब जो बुक 2 है उसे हमें बहुत ज्यादा समझदारी से डील करना होगा, राइट। 5 यूनिट्स में हमारी बुक 2 इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी डिवाइडेड है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड 7 नंबर के हैं, राइट। और यूनिट 5 में एक इकलौता चैप्टर 5 नंबर का है और यूनिट 1 में इकलौता चैप्टर 5 नंबर का है। तो अगर हम केवल ये 4 चैप्टर्स पहले कवर कर ले तो आपका 10 + 7 17 नंबर अंदर हो जाएंगे, 17 मार्क्स का हो जाएगा केवल ये 4 चैप्टर करके। तो हमें यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 1 पहले ही अपना कवर कर लेना है ताकि अपना मेजॉरिटी जो मार्क्स हैं वो अपने हमें मिल जाए। सो यूनिट 4, 5 एंड 1, राइट। चैप्टर भी कम है, टोटल 4 चैप्टर में 17 नंबर मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम यूनिट 3 पे पहले ध्यान देंगे तो केवल 4 चैप्टर करके 10 नंबर हम ले पाएंगे, राइट। तो दैट इज व्हाई मार्किंग स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी वेटेज है चैप्टर की, राइट। तो यहाँ पे यूनिट 4, 5 और 1 पहले कवर करेंगे, समझ गए बात, और फिर यूनिट 3 पे जाएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे वेटेज कम है और चैप्टर ज्यादा हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी यूनिट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। एंड एंड में जो 3 नंबर वाला चैप्टर है, जैसे वहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी होल्ड पे रखा था, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होल्ड पे रख के एंड में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि केवल 3 नंबर का हमारा ये चैप्टर होने वाला है। समझ गए बात। तो पूरी हमने प्रायोरिटाइज कर लिया है कि भाई पहले दिन बुक 1 से ये वाला अपना डन कर लेंगे, दूसरे दिन बुक 2 से ये वाला अपना डन कर लेंगे, और तीसरे दिन में अपना जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग चैप्टर्स है कम वेटेज वाले, उनको हम कवर करेंगे। क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब 35 मार्क्स हमारे डिवाइडेड हैं 2 बुक्स में। एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है अपना मैप वर्क। मैप वर्क टोटल 10 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स फ्रॉम ईच बुक, राइट। बुक 1 से आइडेंटिफाई करनी है प्लेसेस, राइट, ऑलरेडी लोकेटेड होगी, आपको बताना है, और बुक 2 से आपको लोकेट करनी है, मार्क करनी है, राइट, मैप पॉइंटिंग करनी है। तो उस हिसाब से अपने 10 नंबर पूरे पक्के करके चलेंगे। मैप पॉइंटिंग की दोनों बुक की 1 शॉट वीडियो आपको यहां मिल जाएगी। हमारे पास ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हर एक चैप्टर नोट्स के साथ, एनसीईआरटी के साथ समझाया गया है। तो पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, और जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। जो नोट्स की फ्री पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप
और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। दोनों की ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है, तो फटाफट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो की भी टेंशन नहीं है, ये वन शॉट रिवीजन वाली वीडियोस हैं, फटाफट से आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। चलिए, तो अब हमने ये तो सॉर्ट कर लिया कि हम तैयारी कैसे करेंगे। अब इसके बाद एक जो चीज हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी वो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यार कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वाला जो चैप्टर है इससे हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हर एक चैप्टर में से ना 2 से 4 ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली सीबीएसई पूछता है। तो आपको अगर वो आइडेंटिफाई हो गया कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान दें, राइट। उनके जो रेडीमेड आंसर नोट्स अपने हाथों से बना लें कि सेम अगर क्वेश्चन आया तो मैं यही लिख के आऊंगा। तो मैं ये कहूंगी, सपोज आपने कल परसों पढ़ाई करी, रात को जो आपको समय मिलता है ना उसमें कुछ मत करो, केवल आपको लिखना है सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, आपको ना केवल पढ़ लो। हर एक साल का एक एक पेपर निकालो, मैं ज्यादा नहीं कह रही कि 4-5 निकालो, राइट। एक एक पेपर निकालो और एनालाइज करो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप समझ पाए कि बोर्ड का लेवल क्या होता है और आप अपनी तैयारी उसी वे में करें। तो 4 से 5 सालों के पास्ट ईयर क्वेश्चंस रात को बैठ के जरूर एनालाइज करो, राइट। खुद से भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है उसमें ऑलरेडी गिवन होते हैं विद आंसर्स, वो भी देख सकते हो, राइट। और टेलीग्राम पे भी जो बुक्स होती है उनकी फ्री पीडीएफ मिल जाती है, तो थोड़ा सी मेहनत करो और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को जरूर एनालाइज करो, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन उठ के आएंगे बच्चा, यही सेम उठ के आना है 100%, राइट। और एक और सबसे जरूरी चीज कि सीधा सीधा लिखो गूगल पे मॉडल आंसर शीट क्लास 12 सीबीएसई, तो क्या होगा, ईयर वाइज आपको लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। 2023 की पे क्लिक करके ज्योग्राफी की आंसर शीट देखो, कैसे जो टॉपर है उसने आंसर्स लिखे हैं, तो इससे आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी समझ में आएगा, राइट। कैसे मैप पॉइंटिंग की गई है, कैसे एमसीक्यूज लिखे हैं। सो अपने पेपर से पहले एक बार टॉपर का आंसर शीट जरूर देख के जाना कि उसने कैसे लिखा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। समझ गए बात? तो सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, केवल अब क्या करना है, इन 4 दिनों में मेहनत करनी है। मेहनत तो केवल और केवल आप ही को करनी पड़ेगी। तो 25 फरवरी को हम जो बुक 1 है उसके जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, सबसे हाईएस्ट वेटेज के, वो कवर करेंगे, ठीक है। 26 को बुक 2 के हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा रिवीजन, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ हो जाना चाहिए। 27 को रिमेनिंग चैप्टर्स कवर करेंगे अलॉन्ग विथ सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाएंगे, सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो ये मत सोचना अरे ये तो सैंपल क्वेश्चन में पूछा गया है, बोर्ड्स में थोड़ी ना आएगा। सेम आया है, आपके इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में भी हाल ही में ऐसा हुआ है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर हो सके तो सॉल्व जरूर करना। बच्चा जो भी इस टाइम पे राइटिंग वर्क कर रहा है ना, जो भी बच्चा आंसर्स लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, उसी के अव्वल नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आपको एट द एंड एग्जाम में भी लिख के ही आना है। तो पहले से ना अपने मॉडल आंसर्स बना लो कि ये क्वेश्चन आया तो मैं ये सेम लिख के आऊंगा, ताकि क्लैरिटी ऑफ माइंड आए, ताकि जब एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको फालतू में सोचना ना पड़े कि सेकंड पॉइंट क्या लिखूं, थर्ड क्या लिखूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। और 28 को अपना मैप वर्क, राइट, एंड फुल रिविजन करेंगे। समझ गए बात? तो 4 से 5 दिनों में आसानी से सब कुछ हो सकता है। चैनल को एक्सप्लोर करो, पूरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, फ्री नोट्स की पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी, वेबसाइट पे मिल जाएगी, एंड मैप वीडियोस भी वन शॉट अवेलेबल है। परफेक्ट एवरीबॉडी, आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है कि कैसे हमें अगले 4-5 दिनों में अपनी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पेपर की तैयारी करनी है। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.